नमस्ते बच्चों, कैल्सी एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे कक्षा 3 के विषय हिंदी का पाठ 1 प्रार्थना का अर्थ हम लोग समझे थे और आज के वीडियो में हम लोग उसका प्रश्न और उत्तर देखेंगे। इससे पहले हम वीडियो शुरू करते हैं और क्वेश्चन पे बात करेंगे। इससे पहले आप लोग पिछली वीडियो को अगर लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, हम लोग प्रार्थना में देखे थे, पिछली कक्षा में हम लोग देखे थे प्रार्थना कक्षा 3 हिंदी का। प्रार्थना में था देश की माटी, देश का जल, हवा देश का फल। इसका हम लोग अर्थ भी देखे थे और आशय भी देखे थे। आज हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, आइए बात करते हैं अभ्यास प्रश्न की। इसका अभ्यास प्रश्न में पहला आता है, आइए बातचीत करें। पहला टॉपिक दिया हुआ है हम लोग का बिहार बोर्ड द्वारा जो सिलेबस बनाया गया है सरकारी स्कूलों के लिए, उसका जो पाठ योजना तैयार किया होगा उसमें सबसे पहले बच्चों से अभ्यास प्रश्न करते हुए पहले बातचीत आपस में शिक्षक और बच्चों के बीच बातचीत करते हुए एक बातचीत आपस में करेंगे और उसका एक अभ्यास प्रश्न बनाएंगे। पहला प्रश्न आता है हम लोग का कि आप लोग किताब देखिएगा, पेज नंबर 2 है और पहला प्रश्न का क, आपके गांव की मिट्टी का रंग कैसा है। हम लोग रंगों से तो बहुत खूबी से वाकिफ हैं, बहुत सब लोग रंग पहचानना जानते हैं, इसलिए हमें नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता नहीं होगा, इसलिए हमें बताने की जरूरत नहीं है इसका आंसर। फिर भी चलिए बता देते हैं कि मिट्टी का रंग, मिट्टी बहुत प्रकार की होती है। इसका रंग भी अनेकों रंग का होता है, जैसे लाल मिट्टी, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी। ये सब तो अपने अपने क्षेत्र में, आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र के मुताबिक अपना उत्तर दीजिएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपके यहाँ की मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। आपके यहाँ की मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। 4 नंबर प्रश्न है, आपके यहाँ मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। जैसा कि देख रहे हैं प्रश्न कि आपके यहाँ हम पहले ही बता चुके हैं कि यह अभ्यास प्रश्न सिर्फ आपस में बातचीत करने के लिए है। शिक्षक और छात्र के बीच ये आपस में बातचीत करना है, डिस्कस करना है कि आपके यहाँ की मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से, कुछ शहरी क्षेत्र से भी आते हैं, फिर भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके यहाँ खेत में कौन कौन सी फसलें होती है। फसलें जैसे गेहूं, धान, चना, मसूर, तिलहन, ये सब अनेक प्रकार के फसलें हमारे यहाँ सीजन यानी कि ऋतु के मुताबिक उगाई जाती है। चलिए, हमें तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन देखिए, इसका उत्तर है धान, गेहूं, चना, मसूर, मक्का, इत्यादि। चलिए अगला क्वेश्चन, आपके घर में मिट्टी से बनी कौन कौन सी चीजें काम में लाई जाती हैं। आपके घर में, यहाँ घर की बात की जा रही है, पर प्रश्न है आपके घर में मिट्टी से बनी कौन
कौन सी चीजें प्रयोग में लाई जाती है। आपके घर में मिट्टी से बनी कौन कौन सी चीजें प्रयोग में लाई जाती है। घर में जैसा कि हम लोग जानते हैं घर में बहुत सारे बर्तन हो गए, हमारा जो घर बना हुआ ईंट बना हुआ वो भी मिट्टी का ही बना हुआ। इसी प्रकार बहुत सारे चीज हैं, सामान हैं घर में जो प्रयोग में लाते हैं डेली, यानी कि प्रतिदिन उसका उपयोग करते हैं। वो उसी सामान की चर्चा इस क्वेश्चन में की जा रही है कि आपके घर में मिट्टी से बनी कौन कौन सी चीजें प्रयोग में लाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा ईंट, मिट्टी से बनी हुई बर्तन इत्यादि। इत्यादि का मतलब होता है और भी घर में जो चीज आप देखते हैं प्रयोग करते हैं उसी के बारे में चर्चा करेंगे, उसी को लिखेंगे। चलिए, ये तो हो गया पहला अभ्यास प्रश्न का पहला का 3 क्वेश्चन था, क, ख और ग। क हम बता दिए थे कि मिट्टी का रंग। दूसरा ख है कि आपके यहाँ मिट्टी में कौन कौन सी चीजें फसलें उगाई जाती है। और तीसरा आपके घर में मिट्टी से बनी कौन कौन सी चीजें प्रयोग में लाई जाती है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है पाठ की बात। दूसरा नंबर में है पाठ की बात, यानी कि हम लोग जो पिछली वीडियो में पढ़े थे, जो पिछली वीडियो में जिसका हम लोग अर्थ समझे थे उसी से संबंधित प्रश्न इसमें होंगे। पाठ की बात में इसका पहला क्वेश्चन है क, प्रभु से किन किन चीजों को, प्रभु से किन किन चीजों को सरल बनाने की प्रार्थना की गई है। इसका उत्तर, प्रश्न में कहा जा रहा है प्रभु से किन किन चीजों को सरल, यानी कि यहाँ पे ध्यान देंगे कि सरल पूछा जा रहा है कि सरल बनाने की प्रार्थना। इस पाठ में सरल बनाने के लिए हम प्रभु से क्या क्या चीज प्रार्थना कर रहे हैं। इसका उत्तर होगा, हम लोग देखे थे पिछली वीडियो में कि प्रभु से देश का घर, घाट, वन और बाट को सरल बनाने का जिक्र किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रभु से देश के घर, घाट, घाट का मतलब होता है रास्ता, घाट का मतलब होता है किनारा, वन यानी कि जंगल और बाट, बाट मतलब होता है रास्ता को सरल बनाने की प्रार्थना की गई है। प्रश्न है प्रभु से किन किन चीजों को सरल बनाने की प्रार्थना की गई है। तो इसका उत्तर है, हम लोग पिछली वीडियो में देखे थे, कविता में देखे थे और उसका अर्थ समझे थे कि प्रभु ने देश के घर, घाट यानी कि किनारा, वन यानी कि जंगल और बाट रास्ता को सरल बनाने की का प्रार्थना हम लोग उस दिन कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है प्रभु से किन किन चीजों को, प्रभु से, अगला प्रश्न
प्रभु से किन किन चीजों को विमल बनाने की प्रार्थना की गई है। प्रश्न है, प्रभु से किन किन चीजों को विमल बनाने की प्रार्थना की गई है। तो हम लोग प्रार्थना का तीसरा पैराग्राफ देखे थे कि देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन विमल बने, प्रभु विमल बने। यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा प्रभु से देश के तन मन और घर के भाई बहन को विमल बनाने की प्रार्थना की गई है। विमल बनाने की प्रार्थना की गई है। प्रश्न है, फिर से देखिएगा ध्यान से, प्रभु से किन किन चीजों को विमल, यानी कि आप प्रार्थना पाठ का तीसरा पैराग्राफ देखेंगे तो उसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि प्रभु जो है देश के तन और घर के भाई बहन को विमल बनाने की प्रार्थना की जा रही है। उस पाठ के लाइन से स्पष्ट पता चलता है कि इस क्वेश्चन का आंसर पता चलता है कि प्रभु देश के तन और मन और घर के भाई बहन को विमल बनाने की प्रार्थना हम लोग उस दिन किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रश्न है, प्रभु से किन किन चीजों को एक बनाने की प्रार्थना की गई है। प्रभु से किन किन चीजों को एक बनाने की प्रार्थना की गई। उत्तर, इसका उत्तर हम लोग देखेंगे पाठ के चौथे पैराग्राफ में। पाठ का प्रार्थना पाठ का चौथा पैराग्राफ जो है उसमें लिखा हुआ है कि प्रभु से देश की इच्छा, आशा, काम और भाषा को एक बनाने की प्रार्थना की गई है। चौथा पैराग्राफ में है कि प्रभु जो है, प्रभु से हम लोग विनती कर रहे हैं कि हमारे देश की इच्छा और आशा और हमारे देश का जो काम है और उनकी जो भाषा है वो एक हो। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रभु से हम लोग, यानी कि हम लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं कि देश की इच्छा, आशा, काम और भाषा को एक बनाने की प्रार्थना की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, प्रभु से इन्हें एक बनाने की प्रार्थना क्यों की गई है। पिछला प्रश्न में हम लोग देखे थे कि एक बनाने पिछला प्रश्न में हम लोग देखे थे कि प्रभु से इन्हें एक बनाने की प्रार्थना क्यों की गई है। तो किस किस चीजों को एक बनाने की प्रार्थना हम लोग पिछला प्रश्न में देख चुके हैं, उसको क्यों बनाना है एक। चलिए इसका आंसर पता करते हैं और उत्तर देखते हैं। उत्तर इसका होगा कि प्रभु से इन्हें शब्द यहाँ पे, इन्हें शब्द जो है यहाँ पे इच्छा, आशा, काम और भाषा के को दर्शा रहा है। इसका मतलब इन्हें जो हम कह रहे हैं उसका मतलब है कि इन्हें, यानी कि इच्छा को, आशा को, काम को और भाषा को कह रहे हैं कि क्यों उसको एक बनाना है। इसका आंसर यही होगा कि प्रभु से इन्हें एक बनाने की प्रार्थना इसलिए की गई है
गई है कि जब मनुष्य की इच्छा, आशा और इच्छा, काम और भाषा एक होगा तो हमारा देश एक अच्छा देश बनेगा। एक बनाना प्रभु से हम लोग विनती इसलिए कर रहे थे, प्रार्थना इसलिए कर रहे थे एक बनाने की, कि अगर हमारे देश का जो है इच्छा, आशा, काम और भाषा एक होगा तो हमारा देश क्या है, एक अच्छा देश बनेगा और अच्छा देश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में कहा जा रहा है कि यहाँ कविता की जिस पंक्तियों का अर्थ दिया जा रहा है उन्हें लिखिए। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जो अर्थ दिया गया है उसका जो किस पंक्ति से लिया गया, यानी कि कविता के किस पंक्ति से लिखा गया है उस पंक्ति को लिखना। चलिए पहला है क, हे प्रभु मेरे देश के घर, यहाँ की नदियों के किनारा और यहाँ के वन रास्ते ऐसे सुगम बने कि सभी आसानी से वहां आ जा सके। इस पंक्ति से, इस लाइन से स्पष्ट हो रहा है कि यह जो प्रश्न है वो हमारे कविता के दूसरा पैराग्राफ से लिया गया। यानी कि इसका जो मेन पंक्ति है कविता का वो है देश के घर और देश का घाट। हम लोग कविता, प्रार्थना कविता में पढ़े थे कि दूसरा पैराग्राफ है कि देश के घर और देश का घाट, देश के वन और देश का बाट। देश के वन और देश का बाट। सरल बने प्रभु, सरल बने। इस प्रश्न का उत्तर हम लोग कविता की दूसरे पैराग्राफ से को लिखेंगे। कौन नंबर है ये, तीसरा का। इसका प्रश्न था हे प्रभु मेरे देश के घर और यहाँ की नदियों के किनारे, यानी कि देश के घर और देश का घाट, देश के वन और देश का बाट। यानी कि हमारे देश के घर और हमारे देश का घाट यानी कि नदी का किनारा, देश के वन यानी कि देश के जंगल और देश का बाट यानी कि रास्ता। सरल यानी कि आसान बनाए प्रभु, उसे आसान बनाए। अगला प्रश्न है इसी का ख नंबर, हे प्रभु सभी देशवासी अपने शरीर और मन से स्वच्छ एवं निर्मल बने। मेरे देश के सभी भाई बहन किसी भी प्रकार के छल कपट से दूर रहें। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो हमारी कविता का तीसरा पैराग्राफ। हम लोग क्या होगा इसका उत्तर, तीसरा पैराग्राफ। तीसरा पैराग्राफ में बोला जा रहा है तीसरा पैराग्राफ में बोला जा रहा है कि देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन
विमल बने प्रभु, विमल बने। तो इस तीसरे प्रश्न का ख का उत्तर हो जाएगा देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन विमल बने प्रभु, विमल बने। चलिए ये तीसरा प्रश्न खत्म हुआ। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर, कविता में आए एक जैसी आवाज वाले शब्दों को जोड़े बनाएं। अगला प्रश्न कहता है कि कविता में आए एक जैसे शब्दों वाले जोड़े को बनाएं। तो चलिए आइए देखते हैं। एक जैसे शब्द जैसे होता है जल, फल, घर, नल, यही सब तो कविता में जो प्रयोग किया गया है जिस शब्द का, उसी शब्द का हम लोग देखेंगे। तो प्रश्न संख्या क्या है? 4 का उत्तर हो जाएगा। एग्जाम कविता से ले रहा है, जैसे है घर, तो एक जैसा है तो घर, घाट, वन तो हो जाएगा वाट, तन, मन, जल, फल। एक जैसा स्वर यानी कि बोलने में एक जैसा लगे, जैसे घर, घाट, वन, बाट, तन, मन, जल, फल। ये हो गया प्रश्न संख्या 4। चलिए अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरें। प्रश्न संख्या 5, रिक्त स्थानों को भरें। चलिए अगले प्रश्न में 2 क्वेश्चन है, क और ख। चलिए देखते हैं। चलिए प्रश्न है दिया हुआ है देश के रिक्त स्थान है, उसके बाद है और फिर रिक्त स्थान है के घाट। अगला है फिर देश के फिर रिक्त स्थान है और देश के फिर खाली जगह है, उसके बाद सरल बने प्रभु, सरल बने। हम लोग कविता में देखे थे, कहा जा रहा है कविता में देखे थे क्या कि देश के खाली जगह और क्या होगा देश के घाट। तो हम लोग क्या पढ़े थे? देश के घर और देश के घाट, यानी कि खाली जगह में क्या भरा जाएगा? एक जगह घर और दूसरी जगह देश। अगला पंक्ति हम पूरा करेंगे कविता से। देश, पहले देखिएगा ध्यान से, देश के घर और देश के घाट, देश के वन यानी कि जंगल और देश के बाट यानी कि रास्ता। हमेशा याद रखिए बाट मतलब होता है रास्ता। सरल बने प्रभु, सरल बने। ये पंक्ति पूरा हो गया। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु, सरल बने। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर उसी तरह है देश के खाली जगह और देश की आशा, फिर खाली जगह है देश का, देश की, फिर खाली जगह है, फिर खाली जगह है, बने प्रभु एक बने। तो आइए ये कविता में ढूंढते हैं किस पैराग्राफ से लिया गया है। तो देखिए देखते हैं, इसका पूरा करते हैं। देश की इच्छा, इसमें क्या होगा? देश की इच्छा और देश की इच्छा और देश की आशा। ये लाइन पूरा हो गया। देश की इच्छा, देश की आशा। काम, अगला लाइन है कविता का, काम देश की भाषा। तो यहां पे भरा जाएगा काम और आगे भरा जाएगा भाषा। क्या बने? तो एक बने प्रभु, एक बने। क्या बने? एक बने प्रभु, एक बने। तो ये पूरा हो गया लाइन। देश की इच्छा, देश की आशा, काम देश का, देश की भाषा, एक बने प्रभु, एक बने। आज का ये चैप्टर प्रश्न उत्तर यहीं पे खत्म होता है। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अगला वीडियो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग को सही जानकारी हम दे सके। धन्यवाद।